फर्स्ट ईयर में हम पढ़ रहे हैं कवि जायसी। अब तक हमने मानसरोदक खंड पढ़ा था और अब आज हम नागमती वियोग खंड पढ़ेंगे। पद्मावत में ये 30वां अध्याय है जो कि लगभग 22 पृष्ठों में विभक्त है। राजा रत्नसेन के वियोग में नागमती द्वारा वियोग में अपने प्रिय का स्मरण करना, उसकी विरह दशा का चित्रण, सखी का उसे समझाना, 12 मासों में नागमती की विरह दशा। तो ये जो है ये नागमती वियोग खंड में हमारे सिलेबस में पद लिए गए हैं। वस्तुतः तो इन पदों की संख्या जो है 8 है, 10 बता रखी है। वस्तुतः पदों की संख्या 10 है और इन 10 पदों में 12 मासा के अंतर्गत आषाढ़ ऋतु, सावन की ऋतु, भादों की ऋतु, कार्तिक ऋतु और पौष का महीना, यहाँ तक हमारे सिलेबस में नागमती वियोग खंड लिया गया है। यद्यपि इससे आगे भी इसके पद हैं, परंतु सिलेबस के अकॉर्डिंग लीजिए। हम पढ़ेंगे आज पहला पद। नागमती वियोग खंड में पहला पद है, नागमती चितऊर पथ हेरा, पीऊ जो गए फिर कीन न फेरा। नागरी नारी काहू बस परा, ते बिमोहि मोसो चितुहरा। सुआ काल होई लेगा पीयू, पीयू नहीं जात जात बर जीयू। भयऊ नारायण बाबन करा, राज करत राजा बलि छरा। करन बान ली नेऊ कै छंदू, भारत भयऊ झिलमिल आनंदू। मानत भोग गोपी चंद भोगी, लै उपसवा जलंधर जोगी। लै कान्हई भा अकरूर अलोपी, कठिन बिछोह जिय किन गोपी। सारस जोरी कौन हरी, मारी गयऊ किन खग्गी। झुरी झुरी पांजरी धनी भई, बिरह के लागी अग्गी। तो इस पद में नागमती का वियोग का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि नागमती चित्तौड़ में बाट देखती थी। प्रियतम जो गए फिर दोबारा इधर उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। अर्थात एक बार राजा रत्नसेन नागमती के प्रियतम पति जो विदेश गए लौटकर नहीं आए, वह किसी नागरी स्त्री के फेर में पड़ गए हैं। मैं सोचने लगी कि किसी नागरी स्त्री के फेर में पड़ गए हैं। उसने मोहित करके उनका चित्त मेरी ओर से हर लिया है। सुआ काल बनकर, तोता काल बनकर प्रियतम को ले गया। हाय प्रिय को ना ले जाता, चाहे प्राण ही बदले में ले जाता। वह तोता वामन रूप में नारायण बनकर आया और राज करते हुए राजा बलि को छल ले गया। उसने छल करके कर्ण की परीक्षा यानी कर्ण के बाण ले लिए, जिससे अर्जुन को उसके कवच से आनंद हुआ। यानी कि विष्णु के रूप में इंद्र के रूप में कर्ण के कवच और कुंडल मांग लेने की अंतरकथा यहाँ समझ आ रही है कि जब कर्ण के कवच और कुंडल ले लिए गए तो अर्जुन आनंदित हो गया। उसने छल करके कर्ण की परीक्षा ली। भोगी गोपीचंद भोगों में फंसे थे। जोगी जालंधर नाथ उन्हें साथ लेकर चले गए। कृष्ण को लेकर अक्रूर अदृष्ट हो गया था। कठिन बिछोह में गोपी कैसे जीवित रहेगी, ये उसने नहीं सोचा था। तो ये नागमती सोचती हैं कि जिस तरह से ये लोग स्वामी को ले गए और पीछे रहने वाली उनकी स्त्री पत्नी गोपिका को के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, ठीक वैसा ही मेरे साथ भी हुआ है।
सारस की जोड़ी में से एक को वह क्यों हरण करके ले गया। हरण करके ले जाना ही था तो इस स्त्री पक्षी रूपी इस स्त्री, नागमती स्वयं अपने लिए कह रही हैं कि इस पक्षी को, स्त्री पक्षी को, मादा पक्षी को ही मार कर क्यों नहीं गया। विरह की ऐसी आग लगी कि बाला सूख सूख कर पंजर हो गई। पद संख्या 2। पियु वियोग अस बाउर जीयु, पपिहा निति बोले पियु पियु। अधिक काम दाधे सो रामा, हरि लई सुवा गयउ पियु नामा। बिरह बान तस लाग न डोली, रक्त पसीज भीज गई चोली। सूखा हिया हार भा भारी, हरे हरे प्राण तजई सब नारी। खन एक आवा पेट मह सांसा, खनई जाई जिउ होई निरासा। पवन डोलावहि सींचहि चोला, पहर एक समुझहि मुख पोला। प्राण पयान होत को राखा, को सुनाव पीतम के भाखा। आज जो मारे विरह के, आगी उठे तही लागी। हंस जो रहा शरीर में, पांख जरा गा भागी। इस पद में भी पद्मावती के तीव्र विरह वेदना का वर्णन करते हुए कवि पद सार इस तरह प्रस्तुत करते हैं। प्रिय के वियोग में उसका जी पागल सा हो गया। वह पपीहे की तरह पीयू पीयू रटने लगी। कामनाएं उस स्त्री को अधिक सताने लगीं। वह तोता प्रियतम के नाम से उसके प्राण ही मानो हर ले गया। उसे ऐसा विरह का बाण लगा कि ये बाला स्त्री हिलडुल भी नहीं सकती थी। रक्त के पसीजने से उसके शरीर के अंतर्वस्त्र भीग गए। सखी ने मन में विचार कर देखा कि कामनाओं मदन की सताई हुई ये स्त्री अब हार गई है और कांप कांप कर प्राण ही त्याग देना चाहती है। पहले एक क्षण में श्वास पेट में आता था और दूसरे क्षण निकल जाता था, जिससे उसकी सखियां सब निराश हो जाती थीं और वे तरह तरह से पंखा झलती थीं और उसके कपड़ों को पानी से छींटा देती थीं, गीला करती रहती थीं। पहर भर में वह बाला होश में आकर मुंह से बोली, प्राण जाना चाहते हैं। प्राण जाना चाहते हैं, इसे कौन रखेगा। कौन चातक की भाषा यानी प्रियतम से मिलाएगा। उसके मुंह से विरह की आह निकली। उस हाँक से अग्नि उत्पन्न हुई। शरीर में जो हंस या आत्मा थी, हंस रूपी आत्मा के पंख चल गए, अतएव वे उड़ ना सका और शरीर में ही रह गया। इसके पश्चात है तीसरा पद। पाट महादेई हिय न हारू, समुझी जीव चित चेतु संहारू। पाट महादेई जीव न हारू, समुझी जीव चित चेतु संहारू। भंवर कमल संग होई न परावा, संवरी नेह मालती पह आवा। पीयू सेवाती सौ जैस पिरौती, टेकु पियास बांधु जिय थीती। धरती जैस गगन के नेहा, पलटी भरे बरखा ऋतु मेहा। पुनि बसंत ऋतु आव नवेली, सोरस सो मधुकर सो बेली। जनियस जीव करसी तू नारी, दही तरि वर पुनि उठही संभारी। दिन दस जल सूखा का नंसा, पुनि सोई सरवर सोई हंसा। मिलहि जो बिछरे साजना, गही गई भेंट गहंत। तपनी मिर गिसिरा जे, सहही अद्रा ते पलुहंत। तो जब नागमती की वियोग पीड़ा अत्यधिक बढ़ गई तो उसकी सखियां उसको सांत्वना देते हुए कहने लगी कि हे पट्ट महादेवी यानी हे महारानी, हृदय मत हारिए, जी में समझिए और चित्त में चैतन्य जो है उसको संभालिए, यानी चेतन बनी रहिए।
भौरा कमल के संग जाकर पराया नहीं होगा। पहले के प्रेम का स्मरण कर वह मालती के पास वापस लौटेगा। ये तरह तरह की दिलासा दे रही हैं सखियाँ। प्रियतम रूपी स्वाति में तुम्हारी जैसी दृढ़ प्रीति थी, उससे प्यास को रोके रहो और मन में स्थिति को बांधे रहो। धरती जैसे आकाश के मेघ से स्नेह करती है, तो वह भी लौटकर वर्षा ऋतु में उससे पानी से, जल से, मेह से भर देता है। फिर नवेली बसंत ऋतु आएगी, पुनी बसंत ऋतु आओ नवेली, फिर से नई नवेली बसंत ऋतु आएगी और उस समय वही रस, वही भौरा, वही बेल होगी। हे रमणी स्त्री, तुम अपना स्त्री नागमती को संबोधन है, तुम अपना चित्त ऐसा मत करो। जले हुए वृक्ष भी दही तरिवर पुनि उठहि संभारी। जले हुए वृक्ष भी फिर से बरसात की ऋतु आने पर संभल जाते हैं, पल्लवित होकर के पुनः खड़े हो जाते हैं। दिन 10 जल सूखा का नंसा, 10 दिन जल नहीं बरसता है तो क्या हानि है, पुनः वही सरोवर और वही हंस होगा। जो साजन बिछुड़ते हैं वे फिर मिलते हैं, मिलई जो बिछड़े साजना, गही गई भेंट गहंत। जो साजन बिछुड़ते हैं वे फिर मिलते हैं और प्रफुल्लित भेंट और आलिंगन आदि करते हैं। जो मृगशिरा की तपन सहते हैं, कवि कह रहे हैं कि जो मृगशिरा की तपन सहते हैं वे आर्द्रा नक्षत्र में फिर हरे भरे हो जाते हैं। पलुहंत यानी हरे भरे हो जाते हैं। तो ये था आज के 3 पदों का सार। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।